बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मदनी कायदे का 12वां सबक पढ़ेंगे। अब तक हमने 11 सबक पढ़ लिए हैं। 12वां सबक है नून साकिन और तनवीन और लिखा है इजहार इख्फा। अब यहाँ से कुछ नए कवायद शुरू होंगे। इससे पहले हमने मद्दा, लीन, खड़ी हरकत, ठीक है, फिर हरकत, ये सारे कवायद पढ़े हैं। यहाँ से एक नए कायदे की शुरुआत हो रही है। देखो, पहले बातें सुन लो, फिर इसके बाद इंशाल्लाह समझा देता हूँ। बताते हैं नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। अब ये 4 कायदे हैं, तो कब कब होंगे ये भी बता रहे हैं। नंबर 1, इजहार। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़े हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। अब हुर्फ़े हल्क़ी 6 हैं और वो ये हैं: हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। इख्फा। दूसरा कायदा, नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करेंगे, इख्फा करें, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ें। हुर्फ़े इख्फा 15 हैं और वो ये हैं: ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, लौद, तो, वा, फा, कौफ, काफ। फिर बता रहे हैं कि इदगाम और इक़लाब के कायदे सबक नंबर 14 में मौजूद हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। अब देखो, समझ लो इसको थोड़ा। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। हमें यहाँ सिर्फ 2 कायदे बताए गए हैं। आज के सबक में इंशाल्लाह हम उसके सिर्फ 2 कायदे सीखेंगे। उसके बाद वाले दूसरे 2 कायदे हैं वो बाद में सीखेंगे। नून साकिन और तनवीन के 2 चीज़ों, देखो, इससे पहले भी मैंने बताया था कि नून साकिन और तनवीन दोनों एक ही है। तनवीन असल में नून साकिन ही है। मैंने इससे पहले बताया भी था, आज फिर बता देता हूँ। जैसे देखो, बा नून जबर बन और बा 2 जबर बन, ठीक है। फिर बा नून जेर बीन, बा 2 जेर बीन, बा नून पेश बुन और बा 2 पेश बुन। तो असल में ये जो तनवीन है वो तनवीन नून साकिन ही है असल में। ये नून, जैसे ये बन है तो ये बन असल में यही है, नून साकिन ही है ये तनवीन वाली, ठीक है। तो अब ये जो 4 कायदे हैं वो नून साकिन और तनवीन के हैं। नून साकिन और तनवीन, क्योंकि तनवीन भी असल में नून साकिन ही है, इस वजह से उसको भी कहा, दोनों को मिला दिया। देखिए, नून साकिन यहाँ लिख देता हूं मैं, ये नून साकिन और तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, ठीक है। ये इसके और इसके 4 कायदे हैं। पहले कायदे का नाम है इजहार। पहला इजहार और दूसरा इख्फा। दूसरे कायदे का नाम है इख्फा। अब तीसरा और चौथा कायदा क्योंकि यहाँ है नहीं, अभी हमें पढ़ना नहीं, इसलिए उसको बाद में समझाया जाएगा, उसका बाद में नाम लिखा जाएगा। अभी सिर्फ ये 2 कायदे पढ़ना है, इजहार और इख्फा। नून साकिन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, ये 2 अभी पढ़ना है। तो इजहार और इख्फा होगा कब? तो इसके और इसके ये दोनों कायदों को समझने के लिए कुछ हुरूफ को याद करना ये बहुत जरूरी है। पहले आप ये याद कर लीजिए, हुरूफ़े हल्क़ी 6 है। देखिए, हमजा, हा,
आइन, हा, गैन और खा। ये हुरूफ जुबानी याद कर लीजिए, हमजा हा, आइन हा, गैन, खा। उसके बाद ये याद रखना है, ता, सा, जीम, दाल, लाल, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, तो, वो, फा, कौफ और का। ये 15 हुरूफ है। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इनको हुरूफ इख्फा कहते हैं और इनको हुरूफ हल्की कहते हैं। अब इजहार कब होगा? नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे हैं, तो उनमें से पहला कायदा इजहार है। तो इजहार होगा कब? ये पहला कायदा है और ये दूसरा कायदा है। तो ये इजहार होगा कब? तो नून साकिन या तनवीन के बाद, या तो नून साकिन के बाद आए या फिर तनवीन के बाद, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद। अगर इन हुरूफ में से कोई हुरूफ आ जाए, कोई हर्फ आ जाए, इन हुरूफ में से अगर कोई हर्फ नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद आ जाए तो इजहार होगा, पहला कायदा होगा। गुन्ना नहीं करेंगे, नून साकिन को बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, नून साकिन और तनवीन को। इजहार का मतलब ही होता है जाहिर करना, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना बगैर गुन्ना के, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही। देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मिन, ठीक है, ये नून साकिन आया, फिर आया है लिन, लिन, नून साकिन है, ये नून साकिन है। उसके बाद कौन सा हर्फ आया? हमजा। हमजा हुरूफ हल्की में है। तो अब यहाँ क्या हुआ? इजहार का कायदा हुआ, यानी बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। यहाँ अब गुन्ना नहीं करेंगे। मिन अजलिन लिखा है, मिन अजलिन, तो मिन अजलिन ही पढ़ेंगे, यहाँ गुन्ना अब नहीं करेंगे। यहाँ अगर कोई गुन्ना करेगा समझ जाने का गलती है। यहाँ क्या मिन अजलिन या मिन अजलिन, ये गलत है। सीधा जैसा लिखा है वैसा ही मिन अजलिन, मिन लिखा है तो मिन ही पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, मिन अजलिन, ये इसको इजहार कहते हैं। इसी तरह नून साकिन के बाद अगर यहाँ हा आ जाएगा तब भी इजहार ही होगा। मैं और इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। इसी तरह अगर नून साकिन के बाद ये हर्फ आ जाए, जैसे मिन है, अब यहाँ पर हा दिन, मिन हा दिन, तो नून साकिन है, उसके बाद हुरूफे हल्की में से हा आया, तो यहाँ भी इजहार हुआ। इसी तरह अगर नून साकिन के बाद आइन आए, आइन आएगा, हा आएगा, गैन या खा, इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। अब जिस तरह नून साकिन के बाद ये हुरूफ आएंगे तो इजहार होगा, इसी तरह तनवीन के बाद भी अगर ये हुरूफ आएंगे तो इजहार होगा, यानी बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। ये हो गया। अब इक्फा की मिसाल देख लो, ठीक है। अब इक्फा की, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से अगर कोई आ जाएगा तो फिर इक्फा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ इसकी मिसाल में यहाँ लिख देता हूँ, देखो जैसे मिन, ठीक है। अब जैसे मिन कबलू, मिन कबलू, नून साकिन है, अब नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया? हुर्फ हल्की में नहीं है, अगर हुर्फ हल्की में से होता तो इजहार होता। नून साकिन के बाद इन 15 हुरूफ में से कॉफ आया है, देखो ये रहा कॉफ, कॉफ है ना, तो कॉफ आया, तो अब कौन सा कायदा हुआ? इक्फा का कायदा हुआ। अब यहाँ मिन कबलू लिखा है तो मिन कबलू नहीं पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे, छुपा के पढ़ेंगे, नून की आवाज को नाक के अंदर छुपा कर पढ़ेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिन कबलू, मिन कबलू। इसी तरह नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से कोई भी हर्फ आ जाएगा, ये 15 हुरूफ में से, तब ऐसे ही पढ़ेंगे गुन्ना करके,
और अगर ये हुरूफ आ गए 6 हुरूफ हल्किया में से तो बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। अब सबक पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो अब सबक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन अजलिन, देखो इजहार हुआ, नून साकिन के बाद हमजा आया है तो गुन्ना नहीं करेंगे। मिन अजलिन, मिन हादिन, मिन हादिन। हा में हा को इसलिए खींचा कि वहां अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा होगा। हुर्फ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? मिन हादिन, मिन हादिन। फिर मिन अलाकिन, मिन अलाकिन। नून को जाहिर करके पढ़ेंगे बगैर गुन्ना के। और कौफ हुर्फ मुस्तालिया में से है तो उसको पूर करेंगे। मिन अलाकिन ऐसे। मिन हकीमिन, मिन हकीमिन। काफ को खींचा इसलिए कि या मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिन गफूरिन, गैन पूर होगा, हुर्फ मुस्तालिया में से है, गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार हो रहा है। नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से गैन है। फा को खींचा इसलिए कि वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। रॉ के नीचे 2 जेर है तो रॉ को बारीक करेंगे। जिस तरह जेर होने से रॉ बारीक होती थी, इस तरह 2 जेर होने से भी रॉ बारीक होगी। तो कैसे पढ़ेंगे? मिन गफूरिन, मिन गफूरिन। मिन खौफिन, मिन खौफिन। खौफ पूर होगा, हुर्फ मुस्तालिया में से है और इजहार होगा। नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से खा है और वाव साकिन से पहले जबर है तो वावलीन यहाँ पर खींचे बगैर नरमी के साथ पढ़ेंगे। मिन खौफिन, खौफिन। यहाँ नहीं खींचेंगे, खौफिन ऐसे नहीं करेंगे, मद्दा नहीं है बल्कि ये वाव लीन है। उसके बाद फमन तबिआ, फमन तबिआ गुन्ना करके पढ़ेंगे इसलिए कि यहाँ नून साकिन के बाद ता है। देखिए ये ता हुर्फ इक्फा में से है, जो पहला ता आया है ना, हुर्फ 15 हुर्फ इक्फा के जो 15 हुरूफ दिए हैं उनमें से पहला हर्फ ता है, तो नून साकिन के बाद ता आया है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। फमन तबिआ, फमन तबिआ। मिन समरातिन, मिन समरातिन। रा को पूर करेंगे, रा पर जबर, इक्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद सा। मिन जूइन, मिन जूइन। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से जीम आया है। मिन दूनिकुम, मिन दूनिकुम। नून साकिन के बाद दाल, इक्फा हो रहा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे, दाल को खींचेंगे, वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है इस वजह से। मिन दूनिकुम। मिन ज़हबिन, मिन ज़हबिन। फ़इन ज़ललतुम, फ़इन ज़ललतुम। मन सफ़ीहा, मन सफ़ीहा। नून साकिन के बाद सीन है, उर्फ इक्फा में से इक्फा हो रहा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब ये जहां मैं गुन्ना कर रहा हूं, अगर वहां कोई गुन्ना किए बगैर पढ़ेगा, जैसा लिखा है वैसे ही, जैसे मन सफ़ीहा, उसको यूं पढ़ेगा मन सफ़ीहा, मन सफ़ीहा, तो ये गलत है, इक्फा नहीं किया उसने। ठीक है, यहाँ इक्फा हो रहा है। मन सफ़ीहा खींचेंगे नहीं, सीन को भी नहीं खींचेंगे, फा को भी नहीं और हा को भी नहीं। हरकात है इनके ऊपर, जबर जेर और फिर हा पर भी जबर है। और हरकात के बारे में हमने पढ़ा था कि हरकात को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, तो यहाँ भी किसी भी हर्फ को खींचेंगे नहीं, सीन फा हा किसी को नहीं खींचेंगे। मन सफ़ीहा, मन सफ़ीहा, इस तरह। मन शकर, मन शकर। शीन को भी नहीं खींचेंगे, काफ को भी नहीं, रॉ को भी नहीं, और रॉ को पूर करेंगे, रॉ पर जबर है और शीन में होठों को हरकत नहीं होने देंगे, गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद शीन है। मन शकर। मिन सलसालिन, मिन सलसालिन। सौद भी पूर, हुर्फ मुस्तालिया में से है, उसके बाद दूसरे वाला सौद है वो भी पूर होगा, हुर्फ मुस्तालिया में से है सौद, और दूसरे वाला सौद है उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इसलिए कि अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले जबर है, और यहाँ गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद सौद है, हुर्फ इक्फा में से। मिन सलसालिन, सलसालिन, सलसालिन। इन वललतु, इन वललतु।
मिन तीनिन मिन तीनिन मा ज़लम मिन फुरूजिन। रॉ को पूर करेंगे और वाव मद्दा भी हो रहा है, खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद फा आया है हुर्फ इख्फा में से। मिन क़ब्लु गुन्ना करेंगे, इख्फा हो रहा है। मिन किताबिन ता को खींचा, यहाँ हुर्फ मद्दा नहीं है लेकिन खड़ी हरकत है, खड़ा ज़बर है, तो उससे पहले हमें बताया गया कि खड़ी हरकत ये भी हुर्फ मद्दा के कायम मकाम है। जिस तरह हुर्फ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इस तरह खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर ही पढ़ेंगे। यनऔना, देखो यहाँ गुन्ना नहीं किया, यहाँ इजहार हो रहा है। क्यों? नून साकिन के बाद हमजा है और हमजा हुर्फ हल्की में से है, इसलिए यहाँ अब इजहार हो रहा है, गुन्ना नहीं करेंगे। यनऔना ऐसे। और वावलिन भी हो रहा है, देखो वाव साकिन से पहले जबर है तो वावलिन भी है। यनऔना खींचे बगैर नरमी के साथ मारूफ, यनऔना ऐसे। मिनहुम नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से हा, हुर्फ हल्की में से हा है तो इजहार हो रहा है, बगैर गुन्ना किए पढ़ेंगे। मिनहुम अनअमता नून साकिन के बाद आयन हुर्फ हल्की में से इजहार होगा, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अनअमता उसके बाद वनहर नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से हा है तो इजहार होगा, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे और इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अक्सर मर्तबा ऐसा होता है जहाँ अलिफ के बाद साकिन हर्फ आ जाए तो फिर उस अलिफ को नहीं पढ़ते, तो यहाँ साकिन हर्फ से पहले अलिफ आया, देखो अलिफ है उसके बाद नून साकिन है तो फिर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वाव को सीधे नून के साथ मिला देंगे। वनहर रॉ को भी पूर करेंगे, रॉ साकिन से पहले ज़बर है, ये आगे दूसरे असबाक में उसके कवायद आएंगे। वनहर, ठीक है, गुन्ना किए बगैर। फसयुनग़ियूना गुन्ना किए बगैर, फसयुनग़ियूना ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। गुन्ना क्यों नहीं करेंगे? नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के अंदर से गैन आया है, इजहार होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। गैन को पूर करेंगे, गौत को पूर करेंगे, दोनों हुर्फ मुस्तालिया में से है, गौत को खींचेंगे, वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है। फसयुनग़ियूना फिर वलमुनख़निक़तु ता को खींचे बगैर, वलमुनख़निक़तु। और दूसरा गुन्ना भी नहीं करना, नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से खौ है और खौ हुर्फ मुस्तालिया में से भी है तो पूर करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। कौफ भी हुर्फ मुस्तालिया में से है, पूर करेंगे। वलमुनख़निक़तु नून को खींचेंगे नहीं, बहुत सारे लोग नून को खींच देते हैं, वलमुनख़निक़तु ऐसे नहीं, वलमुनख़निक़तु। तो अब यहाँ गुन्ना करेंगे, यहाँ इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद ता है हुर्फ इख्फा में से। तसौना नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से सीन है, इख्फा होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है, यहाँ खींचे बगैर नरमी के साथ मारूफ। तसौना नुशिज़ुहा हा अलिफ मद्दा, हा अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से शीन है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। नुशिज़ुहा जा पर और शीन पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हरकत है और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, उस पर रुकते नहीं है, खींचते नहीं है उनको। नुशिज़ुहा हा अलिफ मद्दा। यंसुरूना सौद पूर करेंगे और गुन्ना भी होगा, इख्फा हो रहा है। रॉ पूर करेंगे, वाव मद्दा भी हो रहा है, रॉ को खींच कर पढ़ेंगे, नून को नहीं खींचेंगे। यंसुरूना मअबूदिन वाव मद्दा हो रहा है, गुन्ना भी करेंगे। यंतिक़ूना गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद तौ है,
ताउ भी पूर करेंगे, कौफ भी पूर करेंगे, हुर्फ मुस्तालिया में से है। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव को खींच एक अलिफ के बराबर कौफ को खींचेंगे, वाव मद्दा है तो। यंतिकून यंतिकून उन्जुर उन्जुर, नून साकिन के बाद वाव है, पुर करेंगे, इक्फा है, इक्फा होगा, गुन्ना करेंगे। उन्जुर उन्जुर अनफुसिकुम अनफुसिकुम यंकुबून यंकुबून मिनकुम मिनकुम अज़ाबन अलीमन। देखो यहाँ गुन्ना नहीं किया, बताया था ना कि नून साकिन और तनवीन के कायदे हैं ये, तो सिर्फ नून साकिन के बाद नहीं, अगर तनवीन के बाद भी ये हुरूफ आएंगे हुरूफ हल्किया तो इजहार होगा, और हुरूफ इख्फा आएंगे 15 हुरूफ में से कोई तो इख्फा होगा यानी गुन्ना करेंगे। देखो तो तनवीन के बाद फिर हमजा आया है हुरूफ हल्की में से, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से यहाँ हमजा आया है तो यहाँ इजहार होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। अज़ाबन अलीमन, लाम को खींचेंगे, या मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले ज़ेर है। अज़ाबन अलीमन, ज़ा में अलिफ मद्दा हो रहा है। खैरिन तजिदूहु खैरिन तजिदूहु, खा को पूर करेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा होगा दू में, तो दाल को खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। खैरिन तजिदूहु अदनिन तजरी री, या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है, रॉ के नीचे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अदनिन तजरी तजरी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तजरी री ऐसे नहीं, फिर या मद्दा नहीं होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अदनिन तजरी बलदन आमिनन, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आया तो गुन्ना किए बगैर पढ़ेंगे, इजहार होगा। बलदन आमिनन क़ौलन सक़ीलन क़ौलन सक़ीलन, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से सा आया है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। कौफ को खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, या मद्दा हो रहा है। कौ में या लीन है, वाव साकिन वाव लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है। कौफ को पूर करेंगे, हुरूफ मुस्तालिया है। शिहाबुन साक़िबुन शिहाबुन साक़िबुन, हाँ में अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर है, और तनवीन के बाद सा है तो इख्फा होगा। नूहन हदैना, अलिफ मद्दा, नूहन हदैना फसबरुन जमीलुन फसबरुन जमीलुन, फा को खींचेंगे नहीं, सौद को भी नहीं खींचेंगे, इसलिए कि हरकत है, हरकत को नहीं खींचते, और रॉ को पूर करेंगे, दो पेश आ गए तनवीन, और तनवीन के बाद जीम हुर्फ इख्फा में से तो गुन्ना करेंगे, इख्फा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फसबरुन जमीलुन, अब देखो मैंने जिस तरह अक्सर जुमलों के अंदर मैंने जिस तरह कवायद को तलाश किया, कवायद को बयान किया, इस तरह अब जितने भी जुमले आ रहे हैं तमाम जुमलों में कवायद को तलाश किया जाएगा और इजरा करके इस तरह आप भी उसको पढ़ लेना और अच्छी तरह समझ लेना। अब मैं हर एक को बयान नहीं करूँगा कायदे को, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है, अजान का वक्त हो जाता है, तो मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ, अब कवायद नहीं बयान करूँगा। खल्क़िन जदीदिन, सिर्फ आप गौर करो कि कहाँ गुन्ना किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता। अगर गुन्ना नहीं किया तो क्यों नहीं किया, गुन्ना किया है तो फिर क्यों गुन्ना किया है, कहाँ खींचा है, क्यों खींचा है, नहीं खींचा तो क्यों नहीं खींचा, ये सब आपको गौर करना है। जुरूफिन हारिन जुरूफिन हारिन कसादिहाकन, यहाँ झटका देकर पढ़ेंगे, हमजा साकिना को झटका देकर पढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ा है हमने। कसादिहाकन कसादिहाकन बख्सिन दराहिमा बख्सिन दराहिमा समीउन अलीमुन समीउन अलीमुन
صراعا ذالک، را کو پر کریں گے، را پر زبر ہے، صراعا ذالک، یتیما ذا مقربۃ، یتیما ذا مقربۃ، خلق عظیم، صعیدا زلقا، صعیدا زلقا، یومئذ زرقا، قرضا حسنا، قولا سدیدا، قولا سدیدا، بقلب سلیم، بقلب سلیم، ملاق حسابیہ، بأس شدید، عذاب شدید، قوما غیرکم، عملا صالحا، رجال صدقوا، وامدہ کھینچیں گے، رجال صدقوا، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، مسفرۃ ضاحکۃ، مسفرۃ ضاحکۃ، علیم خبیر، سبحا طویلا، سماوات طباقا، رفرف خضر، سحاب ظلمات، نفس ظلمت، نفس ظلمت، قوما فاسقین، سبلا فجاجا، ثمنا قلیلا، فتح قریب، رسول کریم، کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ تو یہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 تھا، جس کو ہم نے پڑھا، جس طرح پڑھایا اور ہر جملے کے اندر ہم نے قواعد تلاش کیے آدھے سبق میں، اس طرح آپ پورے سبق کے اندر ہر جملے کے اندر قواعد کو تلاش کیجئے اور اجرا کر کے جس طرح میں نے پڑھایا اس طرح سن کر اس کو دوبارہ دہرا لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے تاکہ پچھلے قواعد آپ کے پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔